नमस्कार, मैं अनुराग जैन एनसीआर टीवी 360 न्यूज़ से। आज की जो अहम खबर है, ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर मुद्दे पर अगर हम जोर देते तो गृह मंत्री अमित शाह को बहाना मिल जाता इमरजेंसी लगाने का हमारे ऊपर, या धारा 360 हमारी सरकार भी जा सकती थी और राष्ट्रपति शासन भी लग सकता था, तो कुछ भी हो सकता था। इस बात पे उन्होंने कहा, भाइयों आप एक बात बताइए कि कितने साल हो गए उनको बंगाल में शासन करते हुए, और कितने ममता बनर्जी पिछले कई सालों से एक छत्र राज्य बंगाल में कर रही हैं। कितने बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे देश में घुस आए, क्या इस पे अमित शाह या मोदी जी ने उन कड़े कदम उठाए, उनको कुछ कहा? जबकि चाहते थे वो नेशनल भी इसका मुद्दा था, और अगर वो इनको चाहते हटाना तो बहाना एक नहीं था। इलेक्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, जनरल पब्लिक को भी त्रस्त किया गया, बंगाल से हिंदू भगाए गए। अमित शाह और मोदी जी क्यों शांत बैठे रहे, समझ में नहीं आया। एक्चुअली गीदड़ भभकियाँ ममता मोदी ज़्यादा देती हैं। इसका मतलब अगर एक्शन लेते प्रधानमंत्री और अमित शाह तो ममता कुछ नहीं कर सकती थी। पता नहीं अमित शाह ने और मोदी जी के कुछ भी कार्यवाही बंगाल में ना करने के पीछे क्या पॉलिटिकल कारण थे, हमें नहीं समझ में आया। ये मोदी जी की ढील है, ये भी मैं समझता हूँ कि हो सकता है इसमें मोदी जी की ढील हो और यहाँ वो थोड़ी पॉलिटिक्स खेल रहे हो कि थोड़ा सा माहौल बदलेगा, पूरे देश में ममता के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ माहौल जाएगा। ऐसा राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। करोड़ों लोग इंडिया के अंदर वहाँ से आ रहे हैं, बांग्लादेश से, रोहिंग्या भी, हमारा देश तो सराय बन गया। और ये लोग जो इतना करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, पड़ोसी लोगों को पकड़ के वहाँ पर वापस भेजते हैं, वो यहाँ पर 10-10 साल से रह रहे, एक्सपर्ट हो गए। यहाँ उन्होंने कार्ड्स बनवा लिए, कैसे कार्ड्स बनेंगे, कितना खर्चा होगा, कहाँ रहना है, लैंग्वेज है, वो वहाँ जाते हैं, उन्हीं रास्तों से दोबारा इंडिया में 10-10, 15-15 लोगों को लेके आ जाते हैं। होना ये चाहिए कि जब भी ऐसे लोगों को पकड़े और यहाँ पर उनका मुकदमा चले, मानवता के नाते उनको शरण देनी चाहिए भारत में। और लेकिन एक शर्त कि ये आगे अपनी जनसंख्या ना बढ़ा पड़े, इसलिए उसका पुख्ता इंतज़ाम होना चाहिए। इन लोगों के ऑपरेशन होने चाहिए और इन लोगों को यहीं पे हमें काम देना चाहिए और यहीं रखना चाहिए। अगर ये जाते हैं तो 10 को और साथ लाते हैं, तो जब इनकी नेचुरल मौत आएगी, इसके साथ ही इनका ये समस्या का एंड हो जाएगा। बस शर्त ये होनी चाहिए कि जो भी इस तरह का इन्फिल्ट्रेशन, अवैध घुसपैठिए हैं, उनका ये इंतज़ाम करें जो मैं आपसे कह रहा हूँ। धन्यवाद।